अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। वो रोमांस आधा अधूरा नहीं रहना चाहिए ना। जूही सुन, जूही क्या हुआ है दादी? बेटा मैं ये कह रही थी कि जरा समर्था माँ जी को फोन लगा के पूछना वहाँ क्या चल रहा है, वो लोग कब आएंगे तुझे लेने के लिए। सीरियसली दादी, इतना सब कुछ होने के बाद आपको लगता है मैं वापस जाऊंगी वहाँ पर? अरे रूही जैसी सीधी सादी बहू उन्हें मिली है जो बिल्कुल आंख मुंह बंद करके हमेशा उनकी बात मान लेती है, कभी कुछ नहीं कहती है। उससे तक उन लोगों ने घर से बाहर निकाल दिया, तो मुझे क्यों रखेंगे वो लोग? सोचो जरा। और वैसे मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं अपने घर में ही खुश हूँ। बकवास बंद कर, हाँ चुपचाप जो कह रही वो कर, फोन लगा। दादी आपको इतनी चिंता है ना तो खुद ही फोन लगा के पूछ लो, ठीक है? मैं चली बाहर, मुझे काम है। अरे क्या ऐसा काम है जो कि बाहर चल पड़ी है? भगवान, इस घर में सब 52 गज के, कोई किसी से कम नहीं है। मैं लगाती हूँ फोन, रोही को फोन लगाती हूँ और पूछती हूँ क्या चल रहा है। हाँ, पता तो चले वो बुढ़िया घर से बाहर हुई कि नहीं। दादी जी, दादी बेटा तू कैसी है? मुझे तेरी बड़ी चिंता हो रही थी, तू फोन कर लिया। और घर में सब कैसा है? तेरी दादी, सास, नाहर, दमाची कैसे हैं सब? बेटा उस दिन जो तमाशा हो गया, गलती से जो बात मेरे मुंह से निकल गई और इतना बड़ा हंगामा हो जाएगा मैंने सोचा नहीं था। मेरा मन बड़ा खराब हो गया। मैं सोचती रही इसी बारे में और सच कहूं तो मैं रात भर सो नहीं पाई इस वजह से। दादी आपको अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, यहाँ सब ठीक है। मतलब सब ठीक कैसे हो गया? नाहर दामाद जी तो बहुत गुस्सा हुए होंगे ना तेरी दादी सास पर, बहुत नाराज थे उस दिन। हाँ दादी, नाहर जी उस दिन बहुत गुस्सा हुए थे, उन्होंने दादी जी को माफ कर दिया और दादी जी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब यहाँ पर सब ठीक है। अच्छा बेटा, ये तो बहुत अच्छी खबर सुना रही, वरना मुझे इतनी टेंशन हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा है, तू सबका ध्यान रखना और सबसे पहले ना बेटा अपना ध्यान भी रखना है। मैं रखती हूँ जी। मेरे सारे किए कराए पर पानी भर गया। कहाँ तो मैंने सोचा था ये जो हंगामा मैंने किया है उसके बाद ये बुढ़िया घर के बाहर होगी और मेरी जूही की होगी उस घर में एंट्री, तो सारा काम खराब होगा, मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। तो वही की वही बैठी हुई है। इससे तो अच्छा होता कि मैं उस बुढ़िया को ब्लैकमेल कर देती, लेकिन वो औरत है बड़ी चालू। जो मैं यहाँ कर रही हूँ वही तो वो वहाँ कर रही है। जब मैंने पलक को दिल से नहीं अपनाया यहाँ, तो क्या वहाँ रूही को वो खाक अपनाएगी? दादी जी जी बेटा जी। पिंकू जी का कोई फोन या मैसेज आया क्या? ये लाड़े से मैसेज है क्या? नहीं, ये तो कुछ ऐसे ही मैसेज है। इसमें लिखा है पीछे वाली गली में जो पीपल का पेड़ है उसके पास जो शनि मंदिर है ना, वहाँ पे कोई बहुत ही सिद्ध संत जी आए हैं। दादी जी अगर हम उनसे अपनी इच्छा मांगेंगे ना तो वो इच्छा भी पूरी करते हैं। अरे बेटा जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम दोनों की इच्छा तो एक ही है। चल बेटा, संत जी से जाकर बात करते हैं। पलक ने वो मैसेज पढ़ लिया है, अब मैं भी देखता हूँ पलक और दादी सच्ची में सुधर गई है या फिर सुधरने का बस नाटक ही कर रही थी। दादी ये सब क्या है? इसमें सारा नहार का मनपसंद खाना लिखा है। आज खाने में यही बनेगा। हाँ, अगर तुम्हें अपनी पसंद का कुछ बनाना हो तो बना लेना। नहीं नहीं दादी, मैं नाहर जी के पसंद का ही आज सारा नाश्ता बना देती हूँ। मम्मा, दादी। अपनी दीदी, दादी लगता है अपनी दीदी आ गई। चलो चलो।
अपनी दीदी आप आ गई। भाभी कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? दादी कैसी हो? दादी खुश रहो। बहुत मिस किया मैंने आपको। अपनी दीदी हमने भी आपको बहुत मिस किया, और सच कहूँ तो आपके जाने से इस घर की रौनक आधी हो गई थी, और हमने आपको करवा चौथ पर भी बहुत मिस किया। अरे आप लोग ऐसे खड़े क्यों हैं? आइए बैठिए, मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छा सा बना कर लेकर आती हूँ। अरे भाभी बिल्कुल भी नहीं, हम ना खा पी कर आए हैं। अब चलिए, आपसे ढेर सारी बातें करनी है, और मैं आप लोग के लिए इतने आइए सारे गिफ्ट्स लाई हूँ ना, मैं सब दिखाऊंगी। ये वाली ना, हाँ ये देखिए, ये स्पेशल आपके लिए। अवनी, अरे आपके लिए तो माँ, स्पेशल अरे? आपके लिए। अरे वाह। अवनी, जीजू आप लोग कब आए? अरे क्या कर रहे हैं जीजू? कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? अवनी भैया कैसी है तू? बढ़िया, आप कैसे हो? ठीक। आपके लिए ये स्पेशल गिफ्ट। नाहर जी, आप इतनी जल्दी तैयार भी हो गए? मैंने तो अभी तक खाना नहीं बनाया है। आप लोग बैठिए, मैं जल्दी से खाना बना कर लेकर आती हूँ। इतना सारा खाना कैसे बन गया? किसने बनाया? मम्मी जी भी बाहर है, तो फिर ये सब किया किसने? मुन्नी बेटा, इतना सारा खाना आपने बनाया? पर बेटा इतनी जल्दी आपने इतना सारा खाना कैसे बना दिया? लगता है कमला ने इसे सब कुछ सिखा दिया, पर इतनी छोटी उम्र में इतनी समझदार, वो भी सब इतने तरीके से। मानना पड़ेगा, काबिले तारीफ है। रोहित, जो भी खाना बना है ले आओ, सबको बहुत भूख लगी है। जी मम्मी जी, आई। चलो। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। रोही, ये क्या कर रही हो तुम? इस बच्ची से क्यों सर्व करवा रही हो? अरे खाना बना नहीं सकती तो कम से कम परोस तो सकती है ना। मुफ्त की रोटियां खिलाने के लिए नहीं लाई हूँ इसे यहाँ। दादी, आज ये सारा खाना मुन्नी ने ही बनाया है, वो भी सिर्फ आधे घंटे में। ये सारा खाना मुन्नी ने बनाया? जी। ये सब तो मेरा फेवरेट है, इसे कैसे पता? नाहर जी, वो दादी ने मुझे लिस्ट दी थी, शायद मुन्नी ने वो लिस्ट पढ़ लिया होगा। अरे वाह, इसे तो मैं ऐसे ही उठा लाई थी, पर ये तो अच्छी है। मुन्नी बेटा, अब जाओ, तुम भी बैठ जाओ, मैं सबको सर्व कर दूंगी। ला। थैंक यू। ये फ्रूट्स किसने काटे हैं? नाहर जी, ये सारे फ्रूट्स मुन्नी ने ही काटे। देखिए कितना सुंदर सजाया है ना। पापा, आपको याद है बचपन में मैं जब फ्रूट्स नहीं खाता था तो माँ ये कार की शेप में या बटरफ्लाई की शेप में फ्रूट्स काट के देती थी और मैं खा लेता था, याद है पापा?
हाँ बेटा, मुझे अच्छे से याद है। लेकिन ये मुन्नी को कैसे पता? अरे हाँ, आज सुबह तो मैं आशी के पापा से बात कर रही थी। उनसे ये कह रही थी कि बच्चों को ऐसे फ्रूट काट के खिलाने चाहिए। हो सकता है तभी मुन्नी ने सुन लिया हो। मुन्नी बेटा, इधर आ। थैंक यू सो मच मुन्नी। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया। अच्छा रूही, मेरी ग्रीन शर्ट रेडी कर देना। वो आज एक इवेंट है, वहाँ ड्रेस कोड ग्रीन है। ओके? ठीक है ना आशी। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।